हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मुगल साम्राज्य, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्पेशली वही पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है, वो कब से कब तक चला था। तो देखिए, जो मुगल काल था, मुगल साम्राज्य था, वो चला था 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। जो मुगल वंश की स्थापना, कभी कभार क्या है कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो की थी किसने? बाबर द्वारा, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर द्वारा। और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। इसी को बाबरनामा भी कहा जाता है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी थी किसने? बाबर ने लिखी थी, और जो कि किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और तुजुक ए बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। तो कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बादशाह की जो उपाधि है, ठीक है, उस मुगल शासक का नाम बताइए जिन्होंने धारण की थी, मतलब फर्स्ट टाइम, पहली बार जिन्होंने की थी। तो वो कौन थे? वो थे बाबर, ठीक है। बाबर जिन्होंने क्या की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। और बाबर का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध था, ठीक है। जो फर्स्ट इन्होंने युद्ध लड़ा था वो कौन सा था? वो था पानीपत का युद्ध। और इसकी क्या है ना, डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में कि जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1526 में, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526। इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो क्या किया था कि इस युद्ध में क्या किया था कि बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। और इस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया था? दिल्ली पर कब्जा किया था और मुगल साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? तुलुगामा। इस युद्ध में बाबर ने बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना में हाथी भी थे, लेकिन बाबर की तोपों की आवाज से वे डर गए और अपने ही साथियों को रौंदने लगे। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो कौन मारा गया था इस युद्ध में? इस युद्ध में मारा गया था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, गागरा का युद्ध प्रथम युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया था। देखिए, जो गागरा का युद्ध है वो भी किसने लड़ा था? वो भी बाबर ने ही लड़ा था, ठीक है। और ये इनका प्रथम युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी, जिसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में फिर काबुल में दफनाया गया था। बाबर का मकबरा काबुल में है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ पर है? तो वो है काबुल में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ठीक है। जो बाबर ने युद्ध लड़े हैं, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको याद रखना है कि कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े थे और किसके साथ लड़े थे, ठीक है। तो फर्स्ट था इनका पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा था इन्होंने। और किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। और विजय किसको मिली थी? बाबर को मिली थी, है ना। नेक्स्ट था खानवा, जो खानवा का युद्ध था। नेक्स्ट कौन सा लड़ा था इन्होंने? खानवा का युद्ध था, जो कि कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। और किसके साथ लड़ा था? राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ। और विजय किसको मिली थी? बाबर को ही, ठीक है। विजय किसको मिली थी? बाबर को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन्होंने लड़ा था 1528 में, है ना। और कौन सा? चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था मेदिनी राय। और विजय किसको मिली थी? बाबर विजय, मतलब कि बाबर को इसमें विजय मिली थी और मेदिनी राय की क्या हुई थी? हार। नेक्स्ट है, जो इन्होंने नेक्स्ट लड़ा था वो था गागरा का युद्ध, है ना। गागरा का लड़ा था, जो कि कब लड़ा था? 1529 ईस्वी में। अफगानों के साथ लड़ा था, ठीक है। महमूद लोदी थे जिनको इन्होंने हराया था। और विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और गागरा का ही युद्ध एक ऐसा था जो कि कैसे थल और जल दोनों में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नसीरुद्दीन हुमायूं को, ठीक है। नसीरुद्दीन हुमायूं जो कि अकबर के क्या थे? बड़े बेटे थे, है ना। तो 26 दिसंबर 1530 को क्या हुआ कि बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं ने क्या किया? आगरा में
सिंहासन संभाला। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था, जो कि बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। नसीरुद्दीन हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। हुमायूं ने 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक शासन किया। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दिल्ली के दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के मकबरे को फारसी वास्तुकला और भारत की देसी शिल्पकला का मिश्रण माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखिए। फर्स्ट है देवरा युद्ध, जो कि इन्होंने लड़ा 1531 में मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, ये जो देवरा युद्ध है ये लड़ा गया था किसके बीच में? ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। और विजय किसको मिली थी? विजय मिली थी हुमायूं को। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध ये लड़ा गया था कब? 1538 में। ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी, ठीक है, किसके बीच में हुआ था ये? अफगान शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। नेक्स्ट है बिलग्राम का युद्ध। अगर बिलग्राम के युद्ध की बात की जाए तो ये लड़ा गया था 1540 में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी। इसमें भी किसकी विजय हुई थी? शेरशाह की विजय हुई थी। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध। अब सरहिंद का जो युद्ध है ये लड़ा गया था मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान गवर्नर सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था, और इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। ठीक है, तो किसकी विजय हुई थी? इसमें हुई थी हुमायूं की विजय हुई थी। तो देखिए, एक तो सरहिंद का युद्ध हो गया जिसमें हुमायूं की क्या हुई थी? विजय हुई थी, और एक देवरा का युद्ध हो गया जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। राज्याभिषेक इनका हुआ था 14 फरवरी 1556 में, कालानौर गुरदासपुर पंजाब में। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, और अकबर का जो संरक्षक है मुनीम खां, और दूसरे कौन थे? बैरम खां। नेक्स्ट है अगर इनकी संतान की बात की जाए तो 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल, और 3 पुत्रियां थी। सलीम का जो जन्म है वो जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। इनका जो तीसरा पुत्र है सलीम, उनका जन्म किससे हुआ था? जोधाबाई के गर्भ से। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय जो तानसेन की प्रमुख कृतियां थी वो कौन कौन सी थी? वो थी मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हड़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट है अकबर ने इबाद खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना कराई। तो इसको याद रखिए, 1575 में। ठीक है, इबाद खाने की स्थापना। नेक्स्ट है अकबर ने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा 1582 में की। तो कब की थी इसकी घोषणा? 1582 में। और दीन ए इलाही का पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो इसको याद रखिए, ठीक है, कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला अंतिम और प्रथम हिंदू शासक कौन था? तो वो थे बीरबल। अकबर ने आगरा व लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी। तो ये कुछ अकबर द्वारा स्थापित की गई कलाकृतियां हैं। जैसे दिल्ली में हुमायूं का मुकबरा हो गया, आगरा का लाल किला हो गया, ठीक है, फतेहपुर सिकरी का शीश महल हो गया, दीवाने खास हो गया, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, और इबाद खाना, और इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। और कुछ और जो इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 में कर दिया था, और अकबर को हर्म दल से जो मुक्ति वो 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में इन्होंने ही किया था, जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता। जजिया कर समाप्त 1564 में इन्होंने ही बंद करवाया। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब की थी? 1571 ईस्वी में अकबर ने की थी फतेहपुर सिकरी की स्थापना। और इबाद खाने की स्थापना ये भी 1575 ईस्वी में की थी, और अकबर ने की थी। मजहर की घोषणा 1579 में की थी। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत 1585 में हुई थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित तो ये कब की गई थी? 1585 में। तो चलिए मुगल काल से संबंधित 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं।
इकबल नामा ए जहांगीरी लिखा था, किसने लिखा था? ये लिखा था मोतीमीद खान ने, ठीक है। इकबाल नामा ए जहांगीरी। नेक्स्ट है पुस्तक मुंतखब उल लुबाब किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये है औरंगजेब के काल से संबंधित। नेक्स्ट है इंतखाब ए जहांगीरी के लेखक, तो ये है शेख अब्दुल वहाब। किसने मुआसिर ए जहांगीरी की रचना की थी? तो ये की थी कामगार खान ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।